आज आज ये एफआईआर दर्ज हुआ है मुंबई पुलिस में। वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी उस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। Today I have been shown an FIR got registered late last night by the Mumbai police. The first thought that comes to my mind is that Bandra police station looks like the second home of Riya Chakravarti. For every small incident she runs to Bandra police, and they also permit her to sit and use the police station as if it's her own home or her drawing room. The FIR which has been registered is clearly illegal, clearly a contempt of the orders of the Supreme Court. The Supreme Court has very clearly said that if the Mumbai police, as part of its inquest proceeding, were to come across some cognizable offence in relation to the death of Sushant Singh Rajput, then that Mumbai police could refer to the CBI as well.
the registration of a second FIR at the instance of the accused in this case is barred by Supreme Court, by an earlier judgment of Supreme Court, that is in the case of T.T. Anthony, where Supreme Court has very categorically held that if an FIR is under investigation and if somebody wants to give a different factual matrix to the same incident, then it can be done only by means of a statement under 162 before the police investigating that FIR, and it cannot be by a second FIR. So clearly what has been done is firstly a contempt of the orders of the Supreme Court, both in the case of Riya Chakravarti as well as in the case of T.T. Anthony, because it is expected that any police officer, before registering an FIR, is expected to know the law, and he can't register an FIR in ignorance of law. The FIR also has been registered as if to oblige the accused, because sections of the IPC and the NDPS Act have been used liberally without even looking into the contents of the complaint made by Riya Chakravarti as to whether any of those offences are made out or not. So this whole attempt appears to be somehow to help the accused and to deflect the investigation into a direction so as to ensure that the accused gets some benefit in this whole saga, that is in the death of Sushant Singh Rajput. Even otherwise, this FIR is completely without jurisdiction, because Supreme Court in the Jacob Matthew case has held that before an FIR can be registered against a medical professional, a medical team has to be constituted to find out whether any medical negligence is involved or not in this case, or any criminality is involved or not by the medical professional. And in this case, this FIR has been registered without constituting that medical board. So on three counts, firstly, Jacob Matthew, secondly, T.T. Anthony, and thirdly, the spirit of the judgment in Riya Chakravarti's case, this FIR is clearly a contempt of the Supreme Court orders, and we will take very strong action to ensure that the accused does not succeed in deflecting the trial into a direction just to save herself and to ensure that the law doesn't take its full course as far as the offence committed by the accused is concerned. This is a very serious case where not only the CBI but also the NDPS as well as the ED authorities are investigating. सुशांत सिंह के पिता विकास सिंह को आप सुन रहे थे। बड़ी बात उन्होंने कही है कि बांद्रा पुलिस बिल्कुल घर जैसा व्यवहार कर रही है रिया के साथ, और पुराने जजमेंट्स का उन्होंने हवाला दिया है जिसमें कहा है कि अगर सीबीआई एक एफआईआर पर चल रही तो दूसरी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती और डॉक्टर के खिलाफ बिना मेडिकल बोर्ड के जांच नहीं हो सकती। और बड़ी बात वो कह रहे हैं, या तो हम सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वैश करने के लिए जाएंगे या फिर कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं।